जब सेंटेंस के शुरू में ऋषि बाबू विद्यार्थियों जब हैव आएगा तो हैव को यहाँ पर मेन वर्ब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हिंदी होती है मुख्य क्रिया, समझे ना। और वैसी परिस्थिति में हैव के तीन अर्थ हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, लो या लीजिए, दूसरा करो या कीजिए, और तीसरा हो जाएगा रखिए या रखो, है ना। तो मैं पुनः कहता हूं कि हैव की पहचान सहायक क्रिया के रूप में तभी होगी जब सेंटेंस के बीच में हो, नाउन या प्रोनाउन रूपी सब्जेक्ट के बाद और अदर वर्ड के पहले हो। लेकिन वही है जब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा तो मेन वर्ब बन जाएगा, मुख्य क्रिया बन जाएगी, ठीक है ना। और वैसी परिस्थिति में हैव के तीन अर्थ हो जाएंगे, जो इस प्रकार है, लो, करो, रखिए। अब जैसे मान लीजिए जब एम्फैटिक की बात आएगी, जैसे मान लिया एग्जाम्पल हमने कह दिया कि हैव फेथ इन गॉड। यहाँ पर हैव की हिंदी हो गई रखो, अर्थात ईश्वर में आस्था रखो, ईश्वर में विश्वास रखो। तो एम्फैटिक बनाना होगा तो इसके आगे डू लगा देंगे, हो जाएगा डू हैव फेथ इन गॉड। यहाँ पर डू का मतलब क्या हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि हैव से सेंटेंस जब शुरू होगा तो उसके पहले एम्फैटिक बनाने के लिए डू को जोड़ देंगे। जैसे हमने कह दिया हैव एन एक्सरसाइज, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ हैव का मतलब हो गया करो, है ना। एम्फैटिक बनाना होगा, डू जोड़ देंगे, डू हैव एन एक्सरसाइज। डू का मतलब यहाँ जरूर हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगी व्यायाम जरूर कीजिए। लास्ट एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हमने कह दिया हैव अ कप ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर हैव की हिंदी हो गई लो, अर्थात एक कप दूध लो, है ना। तो पुनः एम्फैटिक बनाने वाली बात हो जाएगी, तो डू जोड़ देंगे, डू हैव कप ऑफ मिल्क। यहाँ डू का मतलब फिर से हो जाएगा जरूर, अर्थात एक कप दूध जरूर लो। अब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेंटेंस हैव से शुरू होगा वहां हैव को मेन वर्ब कहेंगे, मुख्य क्रिया कहेंगे, और हैव से सेंटेंस शुरू होने पर उसके अर्थ तीन हो जाएंगे, जो लिखा हुआ सामने, लो, करो, रखो, है ना। अब यहाँ पर जो सेंटेंस हैव से शुरू होगा एम्फैटिक बनाने के लिए आगे डू जोड़ देंगे और यहीं पर एम्फैटिक आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे।